Hi Vijayabari, very warm welcome to the channel Shipra Mishra. This is Shipra Mishra and I hope you guys are doing fine. तो आज हम करने वाले हैं चैप्टर द टाइगर किंग. आई होप कि कल हमने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाए थे आपको काफ़ी हेल्प की होगी लॉ स्प्रिंग चैप्टर को रिवाइज करने में उन सारे क्वेश्चंस ने. आज हम रिवाइज करेंगे द टाइगर किंग विद द हेल्प ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दैट यू कैन एक्सपेक्ट इन योर एग्जाम. सो लेट्स बिगिन. सबसे पहले बता देती हूँ टाइगर किंग को लिखा है कल्कि ने और इस पूरे चैप्टर के अंदर बड़े ही स्ट्रॉन्ग थीम की स्टैब्लिशमेंट उन्होंने की है. वो डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से हम लोग को गुरूर हो जाता है, घमंड हो जाता है इस बात का कि अगर हमारे पास पावर है तो वो पावर कभी कहीं नहीं जाएगी और हम लोग तो अमर ही रहने वाले हैं, कुछ भी हमें नहीं होने वाला है. ऐसा ही कुछ यहाँ पर हमारे प्रोटैगनिस्ट महाराजा जंग बहादुर के साथ हुआ. उन्हें लगा कि उनके पास जो पावर मौजूद है वो उनसे कभी नहीं छीनी जाएगी. इनफैक्ट वो तो अमर हैं. रिजल्ट ये निकला कि उन्हें एक्चुअली मुंह की खानी पड़ी क्योंकि उन्होंने उस घमंड के अंदर इतने पाप किए कि उनके पापों का घड़ा भर गया. उन्होंने 100 टाइगर्स को मारा, अपनी प्रजा पे ध्यान नहीं दिया, अपनी फैमिली पे ध्यान नहीं दिया और नतीजा ये निकला कि आखिरकार उनकी मौत हो गई. ऐसे उनका नाम टाइगर किंग भी पड़ा था बाय द वे. एनीवे, तो ये चैप्टर अब हम शुरू करने वाले हैं. जो क्वेश्चन इसमें से आ सकता है, पहला क्वेश्चन वो है व्हाट डिड द महाराजा एंड दीवान डू टू अवॉइड द डेंजर ऑफ लूजिंग द थ्रोन. सो महाराजा जब ये डिसाइड कर चुके थे कि उन्हें टाइगर हंटिंग करनी है तो उसके अंदर इतना आसान नहीं था एक्चुअली टाइगर हंटिंग करना. बहुत सारी प्रॉब्लम्स वो फेस करे जा रहे थे. मतलब कभी ऐसा होता था कि बुलेट मिस हो जाती थी तो टाइगर उनके ऊपर जंप कर देता था. कभी कभी ऐसा होता था कि उन्हें बेर हाथों से लड़ना पड़ता था, पर हर बार वो जीतते थे. एक बार की बात है कि एक ब्रिटिश ऑफिशियल जो है वो आ जाता है प्रतिबंधपुरम में क्योंकि वो भी वहां पर हंटिंग करना चाहता है. अब वो क्या करे, अगर उसको हंटिंग करने के लिए अलाउ कर दिया तो फिर ऐसे और लोग आएंगे और अगर ऐसे लोग आएंगे तो फिर महाराजा अपना 100 टाइगर्स का टैली कैसे पूरा करेंगे. तो उन्हें उनको मना करना पड़ा. अब ब्रिटिश ऑफिशियल को मना किया है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस तो होने वाले थे. तो यहाँ पर ऐसा ही हुआ था कि उनके कॉन्सिक्वेंसेस ये हो सकते थे कि उनसे उनका राजपाट छीन लिया जा सकता था. तो दोनों ने दिमाग लगाया और सोचा कि क्यों ना इस ब्रिटिश ऑफिशियल की वाइफ को थोड़ा ब्राइब कर दिया जाए. और उन्होंने कलकत्ता में एक ज्वेलर को फोन किया. फोन करके वहां से 50 डायमंड रिंग्स के सैंपल्स मंगवाए. सारे के सारे दुराईसानी को भिजवा दिए. उन्हें लगा कि यार वो 5 रिंग्स रखेंगी और बाकी की भेज देंगी. नतीजा ये निकला कि उन्होंने सारी की सारी रिंग्स रख ली और सिर्फ एक थैंक यू का नोट भेज दिया. 3 लाख रुपए का बिल चुकाना पड़ा था महाराजा को. What did the महाराजा do to realize his ambition of killing 100 tigers? देखो महाराजा ने बहुत सारी चीजें करी हैं इस बीच में. सबसे पहला तो उन्होंने प्रतिबंधपुरम के अंदर टाइगर हंटिंग को बैन कर दिया. ठीक है, ताकि से वो खुद जो है टाइगर हंटिंग कर सके, जिसकी वजह से उन्हें एक बार तो किंगडम तक गंवाना पड़ गया था. ठीक है, इसके बाद में कभी कभी उन्हें खुद को फॉरेस्ट में रहना पड़ जाता था टाइगर हंटिंग के लिए. मतलब ये सब तो चलो कोई बात नहीं, पर वो तो शादी भी कर ली. उन्होंने तो शादी भी कर ली थी टाइगर्स को मारने के लिए. इमेजिन करो कि उन्होंने डिसाइड किया कि अब मैं ऐसी राजकुमारी से शादी करूंगा जिसके यहाँ पर टाइगर की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है. तो इमेजिन करो वो अपने 100 की टैली को पूरा करने के लिए शादी तक कर चुके थे. What message does the story Tiger King give to the readers? देखो ये मैसेज हमें ये देती है कि कैसे हम लोगों के जीवन के अंदर हमें घमंड होता है हमारे पावर पे. हमें घमंड होता है कि हमारा पावर जो है वो हमसे कोई नहीं छीन सकता. हमारी जिंदगी जो है वो इसी तरीके से रहेगी. हम हमेशा ही दुनिया में रहेंगे, कभी हमें कुछ नहीं होने वाला है. ये जो स्ट्रॉन्ग थीम है इसको सटायर की मदद से कल्कि ने प्लेस किया है. हंसते खेलते हम लोग के साथ में एक्सप्रेस किया. हमें पता चला है कि किस तरीके से इस तरीके के लोग एग्जिस्ट करते हैं जो अपने सिवा किसी की भी नहीं सोचते, चाहे फिर वो उनका खुद का परिवार हो या उनकी प्रजा हो, जो कि परिवार से भी बढ़कर होती है एक राजा के लिए. वो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं और फिर ऐसे लोगों का पाप का घड़ा भरता रहता है और भरते भरते फिर वही होता है जो टाइगर किंग के साथ हुआ. क्वेश्चन नंबर 4 है हाउ डिड दी दुराईसानी बिहेव ऑन रिसीविंग द गिफ्ट. उन्हें लगा था कि 4-5 अंगूठियां वो लेंगी, बट उन्होंने सारी की सारी अंगूठियां रख ली और एक थैंक यू का नोट भिजवा दिया. ठीक है, यहाँ पे महाराजा को उसके लिए 3 लाख रुपए का बिल चुकाना पड़ा था. What was the hidden agenda behind Tiger King's marriage with the princess in the neighboring state? Hidden agenda यही था कि मैं एक ऐसी राज्य की राजकुमारी से शादी करूंगा जहां सबसे ज्यादा टाइगर पॉपुलेशन होगी, क्योंकि इससे क्या होगा ना,
मैं ज्यादा से ज्यादा टाइगर्स मार पाऊंगा और ज्यादा करीब पहुंच पाऊंगा अपने 100 के टैली के। Comment on any one aspect of writing style of author कल्कि in the Tiger King। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। देखो यार, कल्कि ने यहाँ पर सारे के सारे अपने थीम को, अपने एक्सप्रेशन को एग्जैजरेशन के थ्रू, ह्यूमर के थ्रू, कॉन्वर्जेशन के थ्रू, आयरनी के थ्रू दिखाया हुआ है। हमें यहाँ पर सटायर बहुत ही ज्यादा देखने को मिलता है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट थीम है, ठीक है। वो इंपॉर्टेंट थीम को उन्होंने बहुत ही सटली हमारे पास में प्लेस किया है सटायर की मदद से। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये उनकी राइटिंग स्टाइल की खूबी बताता है। How did the Diwan save himself when Maharaja's anxiety reached a fever pitch? यार, महाराजा की एंग्जाइटी तो अब बस एकदम आसमान पहाड़ के जा रही थी, तो दीवान ने सोचा अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। एक्चुअली वो ऐसी किसी सिचुएशन के लिए पहले से प्रिपेयर था। वो मद्रास गया और वहां पर पीपल्स पार्क से एक टाइगर को लेकर आ गया। उसने अपने पास उस टाइगर को छुपा रखा था, शायद ऐसी ही किसी सिचुएशन के लिए। एंड देन जब ये सिचुएशन सामने आए तो उसने महाराजा के सामने उसको रख दिया, ठीक है, उसे भेज दिया। महाराजा ने जैसे ही टाइगर को देखा, एम किया, शूट किया, और तब जाके ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई। नतीजा खैर वही निकला, महाराजा की डेथ हो गई, पर कम से कम बाकी सारे लोग इंडियन नेशनल कांग्रेस के हाथ में जाने से बच गए। Did the prophecy of astrologer come true at the end of the story? Definitely. Prophecy ये थी कि 100वें टाइगर से महाराजा को बच के रहना है, 100वां टाइगर ही उनकी मौत का कारण बनेगा, और फिर वही हुआ। महाराजा का मौत का कारण 100वां टाइगर बनता है, बट वो जिंदा नहीं होता, वो एक एक्चुअली टॉय टाइगर होता है जो कि उनकी मौत का कारण बनता है। What made the chief astrologer place his finger on his nose? यार, जब चीफ एस्ट्रोलॉजर ने देखा कि 10 दिन का बच्चा बोल रहा है, और ना तो सिर्फ बोल रहा है, बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन पूछ रहा है, एक लॉजिकल सवाल उठा रहा है, तो उनको एकदम से शॉक लग गया। उन्हें उन्हें जब ये पूछा गया कि यार ये बात तो मुझे कोई भी बता देगा कि मैं मरने वाला हूं, अगर तुझे बताना है तो ये बता कि मैं मरूंगा तो मरूंगा कैसे। Alright, next question. Who actually killed the 100th tiger in the Tiger King and why? 100 टाइगर को एक्चुअली हंटर्स ने मारा था, क्योंकि हंटर्स को लग रहा था कि अगर उन्होंने महाराजा को ये भनक तक पड़ने दी कि महाराजा से मार्क मिस हो गया है, तो शायद महाराजा उनसे उनकी जॉब छीन लेंगे या उन्हें मार देंगे। एंड दैट इज वेयर उन्होंने डिसाइड किया कि वो खुद टाइगर को मार देंगे बिना महाराजा को बताए। How did the Tiger King kill the 100th tiger? टाइगर किंग ने 100 टाइगर को अपने सामने देखा, और जब उनके सामने वो टाइगर एकदम ऐसे घूम रहा था, वॉन्डर कर रहा था, उन्होंने एम लिया और एम लेकर उन्हें शूट कर दिया। शूट करते ही वो टाइगर क्रम्पल्ड हीप में गिर गया, और वो वहां से चले गए इस खुशी में कि अब बस मैं ये सबके सामने शेयर करने वाला हूँ इस न्यूज को, और अब तो मैं अमर हो जाने वाला हूँ। बाद में पता चला कि वो टाइगर सिर्फ बेहोश हुआ था और हंटर्स ने उसे फाइनली मारा। I shall cut my tough crop, my hair short and become an insurance agent. Explain the context. सो बेसिकली टाइगर किंग चैलेंज कर रहे थे चीफ एस्ट्रोलॉजर को कि अगर मैंने 100वां टाइगर भी मार दिया तो क्या होगा। तो चीफ एस्ट्रोलॉजर रिप्लाई कर रहे थे कि अपनी चोटी काट दूंगा, ठीक है, और अपनी सारी किताबों में आग लगा दूंगा, एक इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊंगा, ठीक है, अगर ऐसा हो गया ना, नाम मिटा दूंगा अपना। Alright. Next question. What considerations influence the Tiger King to get married? Repeated question. अब सोचो कितनी बार आया है, 18, 17, 15 and 14, इससे पहले भी हम पढ़ चुके हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। When did the महाराजा decide to double the land tax for the village? जब उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था और ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे टाइगर मिल क्यों नहीं रहा है, इतने दिन हो गए हैं, मैं इतने दिनों से फॉरेस्ट में हूँ और टाइगर नहीं मिल रहा है, तो उन्हें इतना गुस्सा आया कि उन्होंने डिसाइड किया कि लैंड टैक्स को डबल कर देना चाहिए। Why was महाराजा once in danger of losing the kingdom? Repeated question है। Why did महाराजा have to pay a bill of 3 लाख रुपीज फॉर द ज्वेलरी? देखो ये फिर से रिपीट हो रहा है, सारे रिपीटेड क्वेश्चंस जो भी हैं, सारे क्वेश्चंस में लेकर आई हूं ताकि आपको पता चले कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है और हमें करने चाहिए। When he was only 10 days old, a prediction was made about the future of Tiger King. What was ironic about it? यार 10 दिन का बच्चा था, उतने में उसके लिए प्रिडिक्शन हो गई थी, अभी वो पैदा ही हुआ था, और इतने में उसके मरने की प्रिडिक्शन हो गई थी कि एक ना एक दिन इसको अपने फेट को मीट करना पड़ेगा, एक ना एक दिन ये मर जाएगा। और रीजन भी बताया गया कि क्योंकि ये बुल जार में पैदा हुआ है, तो ये एक टाइगर के द्वारा मारा जाएगा। अपने आप में आयरनी सबसे बड़ी ये है कि पैदा होने पे किसी के मरने की प्रिडिक्शन हो रही है।
और इसके साथ में ऑफ कोर्स 10 दिन के बच्चे ने बात भी करी है ना, ये सब कुछ सुना समझा, बात करी, सवाल उठाया. How did 10-day-old baby react to the prediction about his future made by astrologer? He actually raised a very logical question. उसने पूछा कि यार ये तो सबको पता है कि किसी ना किसी, हर इंसान की मौत तो होगी किसी ना किसी दिन. अब तू मुझे ये बता कि मेरी मौत होगी कैसे, तब मैं तेरी बात मानूं. तो वहां पर ये लॉजिकल क्वेश्चन उसने उठाया और एस्ट्रोलॉजर ने जवाब दिया कि उसकी मौत टाइगर से होगी. What did the British officer's secretary tell Maharaja? Why did Maharaja refuse the permission? अगर महाराजा ब्रिटिश ऑफिसर को परमिशन दे देते तो न जाने और कितने लोगों को परमिशन देनी पड़ती. एज अ रिजल्ट अगर इतने टाइगर्स वही लोग मार जाते तो महाराजा कैसे अपनी 100 की टैली को पूरा करते. What kind of life was enjoyed by Crown Prince Jung Bahadur till he reached the age of 20, just like other other princes in the country? उस टाइम पे वो इंग्लिश नानी उन्हें पाल पोस कर बड़ा कर रही थी, इंग्लिश ट्यूटर उन्हें इंग्लिश पढ़ाता था, इंग्लिश काऊ का मिल्क पीते थे, इंग्लिश मूवीज देखते थे, सब कुछ इंग्लिश इंग्लिश हो रहा था. All right, what manner of his, that is Tiger King's death, is the matter of extraordinary interest. Actually उनके लिए already एक prediction कर दिया गया था कि उन्हें 100वें टाइगर से खतरा है, टाइगर ही उनकी मौत का कारण बनेगा. अकॉर्डिंग टू हिम उन्होंने 100 टाइगर मार दिए थे, उसके बावजूद भी उनकी मौत एक टॉय टाइगर से हो गई क्योंकि वो 100वां टाइगर शायद वो मिस कर चुके थे. पर उनके पाप का घड़ा इस तरीके से भर गया था कि 100 टाइगर मारे थे, ना प्रजा पे ध्यान दिया था ना अपने लोगों पे ध्यान दिया था कि एक टॉय टाइगर ने शायद सबका बदला ले लिया. How did Tiger King manage to retain his kingdom? ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं. Why did Maharaja ban tiger hunting in his state? ऑलरेडी कर चुके हैं. लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस जो आपके 5 नंबर के क्वेश्चंस हैं. An anticlimactic ending is one which subverts the expectation of the readers in the story Tiger King. The ending has the same effect on the readers. Write in about 120 to 150 words the instances which lead to anticlimactic ending for both the Tiger King and the story. अच्छा 2020 का modified question है ये. आप देखोगे कि यार एस्ट्रोलॉजर ने एक प्रिडिक्शन ऑलरेडी कर दी थी कि उसे एक ना एक दिन मरना पड़ेगा. तो टाइगर किंग ने अपनी पूरी जिंदगी बस उसी चीज के अराउंड शेप कर दी. ठीक है, उसने 99 टाइगर्स भी मार दिए, बोला भी था कि 99 टाइगर्स मार दोगे 100वें टाइगर से तुम्हें बच के रहना पड़ेगा. तो वो यही करने पे लग गए. उन्होंने बीच में जो भी प्रॉब्लम्स आए सारे प्रॉब्लम्स यूं 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 करके सब हटा दिए. फाइनली यहां पर वो 100 टाइगर तक पहुंचे. बट देन वो 100 टाइगर को मारने की खुशी भी उन्हें हुई, बट उनका बुलेट जो है वो मिस हो गया. रिजल्ट इसका क्या निकला? रिजल्ट इसका निकला कि उनके खुद के लोग जिनको शायद अपने महाराजा के बारे में सोचना चाहिए था, उन्होंने खुद ने पहले तो उस टाइगर को मार दिया. काश वो महाराजा को बता देते, बट ऐसा हुआ नहीं. फिर महाराजा एक वुडन टाइगर लेकर आए और उन्होंने अपनी खुद की मौत खुद के हाथ से लिख दी. कमाल की बात यह है कि उनके मरने से लोग ज्यादा खुश थे. What was the prediction of astrologers regarding the ultimate fate of Tiger King? How did it come true? Describe with reference to story. It's just a long answer question जो भी हमने डिस्कस किया उस पे. जब भी ना with reference to story लिखा होता है तो हम NCERT हमेशा कोट करते हैं, ये याद रखना. Why did Tiger King decide to kill 100 tigers? Describe the efforts he made to attain his target. Again, important and repeated question. Why did no one in Pratibandhpuram experience any sorrow or anguish at the death of Tiger King? Because he was cruel. अपनी प्रजा पे ध्यान नहीं दे रहा है, उन पे लैंड टैक्सेस डबल कर रहा है, अपने घर वालों पे, अपने बच्चे पे 3 साल से ध्यान नहीं दिया है. उसके ऊपर से he was killing so many tigers without even thinking कि यार इतने लोगों, इतने टाइगर्स को मैं मार रहा हूं. टाइगर की पॉपुलेशन एक्सटिंक्ट कर दी थी उसने अपने स्टेट के अंदर. ही वॉज अ क्रूअल पर्सन. बहुत ही घमंडी एरोगेंट इंसान था वो. उसके मरने पे किसी को भी दुख नहीं हुआ. इनफैक्ट उसका मरना ऑपरेशन सक्सेसफुल था. The Tiger King wanted to protect himself from a tiger attack. Describe the difficulties created by him for his officials and subjects. So अब देखो किस तरीके से वो अपनी प्रोटेक्शन के लिए लोगों को परेशान कर रहा था. आपको बस वो लिस्ट करना है यहाँ पे. Giving a bribe is an evil practice. How did Tiger King bribe the British officer to save his kingdom? How do you view this act of his? Of course, bribe करना is an evil practice और उसने भी वही किया. उसने bribe किया ब्रिटिश ऑफिशियल की वाइफ को ताकि वो अपने किंगडम को बचा सके. एंड वो काम भी कर गया उसके लिए, पर उसे 3 लाख रुपए का बिल उसके लिए चुकाना पड़ा. बट ये कितना बुरा एग्जाम्पल वो सेट कर रहा था शायद प्रजा के लिए और हमारे लिए भी.
Even today, so many among us believe in superstitions, as astrologer predicted about the Tiger King that he would be killed by a tiger. He killed 100 tigers, yet was himself killed by a tiger. How did superstitious belief prevail? So basically यहाँ पर एक एस्ट्रोलॉजर का आकर आपको ये बताना कि आपकी मौत एक टाइगर से हो सकती है, आपकी मौत 100वें टाइगर से होगी, ये इस पे आप कितने हद तक बिलीव करते हो और एक्ट करते हो, शायद उस पर बहुत चीजें डिपेंड करती है। टाइगर किंग ने अपने मौत के रास्ते खुद बना लिए। जब उसकी मौत 100वें टाइगर से होनी थी तो उसे 100वें टाइगर तक पहुंचने की जरूरत ही नहीं थी। ऑल द टाइम जो उसने अपनी जिंदगी में वेस्ट किया जस्ट बिकॉज वो अमर होना चाहता था टाइगर्स को मार मार के, वो टाइम अगर वो अपने फैमिली के साथ में, अपनी प्रजा के साथ में, अपने देश के लिए निकालता, तो शायद ये जो टाइम पीरियड है ये टाइम पीरियड और बड़ा हो जाता। अगर ऐसी प्रैक्टिसेस में जैसे कि हंटिंग जो आज हमारे देश में बैन हो चुकी है, अगर वो इंडल्ज ही नहीं होता तो शायद उसके पाप का घड़ा बढ़ता ही नहीं। तो ये जो सुपरस्टिशन है ये प्रिवेल हुआ, पर ये प्रिवेल मतलब ये पूरा सक्सेसफुल हुआ, ये एक्चुअली पॉसिबल हुआ होना बिकॉज यहाँ पर टाइगर किंग ने अपनी डेस्टिनी खुद बनाई थी। अगर वो इतना घमंडी नहीं होता और उस घमंड के अंदर रॉन्ग प्रूफ करने के लिए एस्ट्रोलॉजर को इतने सारे पाप नहीं कर रहा होता, तो शायद उसका नतीजा भी ऐसा नहीं होता, है ना। सो दैट्स इट। हमारे टाइगर किंग के चैप्टर से ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने डिस्कस कर लिए हैं, पीडीएफ आपको मिलेगा टेलीग्राम पे। इसके साथ में आपको बता देती हूँ ये क्वेश्चन एडुकार्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की चैप्टर वाइज जो बुक है उससे है। और अभी फाइनल रिवीजन जो है अगर आपको करना है तो हमारे पास में स्ट्रीम वाइज इस तरीके से फाइनल रिवीजन आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे ये जो फाइनल रिवीजन है ये साइंस स्ट्रीम के लिए है, इसमें इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स ये सब आपको देखने को मिलेगा। इसमें रिवीजन मैप भी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, सैम्पल पेपर्स भी है। 30 डेज के अंदर पूरा रिविजन कराने के लिए ये बुक आपके लिए बनाई गई है। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ। इन एडिशन टू दैट, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, कोई क्रैश कोर्स ढूंढ रहे हैं और क्रैश कोर्स लेना चाहते हैं तो आप मेरा क्रैश कोर्स ले सकते हैं, जिसका लिंक भी मैं नीचे डाल दूंगी, जो कि ₹499 में अवेलेबल है। पूरे महीने हम लोग रीडिंग, राइटिंग, लिटरेचर करने वाले हैं। मॉक पेपर्स और ई बुक्स भी उसके अंदर अवेलेबल है, एकदम लेटेस्ट डिजाइन के। लिंक नीचे मिल जाएगा और एक स्पेशल कूपन कोड भी मिल जाएगा हम सारे आर्मी के लिए, ताकि से हम लोगों को ये स्पेशल प्राइस जो है वो मिल जाए। सो उसे भी चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलना। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर हाँ तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल के साथ जुड़े रहिए सब्सक्राइब बटन को हिट करके। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।